योगदान है उसके लिए हमारा क्लब सदैव आपका ऋणी रहेगा। जहां तक हमारे स्वास्थ्य का सवाल, और रोज की भांति आप योग करवाते हैं और एक ऐसी जगह बैठ के आप योग करवाते हैं जिसमें मंदिर की घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है। आज मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। और जहां तक घंटी का सवाल है, घंटी भी वैज्ञानिक महत्ता को दिखाते हैं। आप लोग को पता होगा कि कांसे या पीतल के से बने अगर घंटी की ध्वनि हम लोग करें, वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो आसपास हैं उसका खात्मा कर देती है। उसकी ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो बहुत सारे बैक्टीरियाओं के लिए काल बन के आता है, या हमारे जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देता है। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमेशा वैज्ञानिकता से प्रेरित रहा है। तो आज घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बीच आप ठंड से बचने के उपाय भी बता रहे थे, सूर्य भेदी आसन और बहुत सारी चीजें, तेल की मालिश। और ज्यादातर अब ठंड का मौसम आ गया है, सर्दियों का प्रकोप सबसे ज्यादा दिसंबर और जनवरी में रहता है, तो इससे बचने का उपाय आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। योग है, योग भी एक विज्ञान है और वैज्ञानिक तरीके से आपने बताया कि ठंड से हमको क्यों बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। तो आज मैं इसी विषय को आगे ले जाना चाहता हूं कि सर्दियों का मौसम है। 10 दिसंबर और जनवरी में सर्दियां बहुत विकराल रूप से पड़ती हैं, और हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर्दियों का मौसम सेहत के लिए अच्छा होता है, सेहत बनाने का मौसम है। बहुत सारे लोग नए नए माने सेहत बनाने लग जाते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम अगर ज्यादा सेहत लेके आता है तो ज्यादा गंभीर बातें भी लेके आता है, जो बहुत से लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसा ही एक विषय है कि हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में हमारे आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनके मृत्यु की खबर बहुत ज्यादा आती है। आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग महसूस करिए, जब भी सर्दियां आती हैं तो जितने भी बुजुर्ग या बीमार हैं उन लोग की मरने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई और आसपास आप देखिए कि कोई दसगात्र में जा रहा है या कोई काठी में जा रहा है, तो ये सर्दियों में ही होता है। और हम लोग बोलते हैं कि सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो दोनों ही चीजें हैं, जो चीज ज्यादा अच्छा चीज लेके आएगा उसके उतने नुकसान भी होंगे। तो सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं या जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। असल में ये होता इसलिए है कि सर्दी जब भी होता है तो हार्ट अटैक के मामले 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। और जिनका शरीर पहले से ही कमजोर है, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु सर्दी में हो जाती है। इसका ये कारण है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती क्यों है। और ये बुजुर्ग और बीमार की ही बात नहीं है। आप लोगों ने अखबारों में या टीवी में अक्सर देखा होगा कि कोई आदमी रोड में चल रहा था या स्टेज में नाच रहा था या कहीं जिम से आ रहा था या मॉर्निंग वॉक से आ रहा था और अचानक गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ या मर गया। तो इसके पीछे का कारण भी अचानक हार्ट अटैक है। और ये जो हार्ट अटैक है वो सर्दियों में 3 से 4 गुना से भी ज्यादा माने बढ़ जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, ये दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। आप यूएस चल दीजिए, यूके चल दीजिए, यूरोप चल दीजिए, रसिया चल दीजिए, माने हर जगह का ये पैटर्न है कि जब भी सर्दियां आती है, जब भी टेम्परेचर कम होता है वातावरण का, तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन खतरा उनको जानकारी कम है। तो इसी जानकारी के लिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजन को बचा सकते हैं, अपने जानने पहचानने वालों को बचा सकते हैं। सबके जीवन के लिए ये जरूरी है कि ये जो आज कुछ बातें बताऊंगा उसको अगर आप पालन कर लेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं बिना हार्ट अटैक के खतरे को।
और ये हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट की बीमारी हो या किसी का ब्लॉकेज हो उसी को हार्ट अटैक आएगा। सर्दियों का हार्ट अटैक ऐसा है कि एक स्वस्थ आदमी को, जिसको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो आज कुछ बातें मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक सर्दियों में आता क्यों है। सबसे पहले तो मैं 5-7 कारण आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा दे, ऐसी सावधानी बताऊंगा जिससे आप बच सके। और अगर टाइम मिले तो ऐसे खाने के बारे में बताऊंगा जो ठंड के दिनों में हमारे द्वारा बहुत ज्यादा खाया जाता है हेल्दी समझ के, लेकिन वही हार्ट अटैक के खतरे को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। अगर टाइम मिला वर्चुअल क्लब में तो वर्चुअल क्लास में उसको भी मैं बताऊंगा, और टाइम खत्म हो गया तो फिजिकल क्लब में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कारण है हार्ट अटैक का, वो कारण है हमारा कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर माने वैज्ञानिक शब्द है, इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर का जो तापमान है वो फिक्स है। कई बार मैंने बताया है कि हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, और वो मेंटेन रहता है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जब बाहरी वातावरण में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो खून के जो बाहरी वेसल्स हैं, धमनी या सिरा हैं, वो अंदर की ओर माने जाने लगती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारे मेन ऑर्गन को बचाने के लिए बाहरी जो खून की जो नलियां हैं या वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो अंदर की ओर जाती है। ये नेचुरल प्रक्रिया है ताकि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को गर्म रखा जा सके। तो जब भी ऐसा होता है कि जब हमारे खून की नसों से माने बाहरी परतों से जब खून की जो खून है वो अंदर की ओर जाता है तो हमारे हृदय पर भी दबाव पड़ता है। हृदय पर दबाव इसलिए क्योंकि बाहर का मौसम ठंड है और जो बाहर की जो खून है वो अंदर की ओर आने का प्रयास करती हैं शरीर को गर्म करने के लिए। तो इस चक्कर में हमारे हृदय को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, माने बीपी बढ़ जाता है। और क्योंकि ठंड है, शरीर को गर्म करना है, तो ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस चक्कर में हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ता है, और इसके कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि हमारे जो धड़कन है दिल की उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। और ऐसे में किसी को अगर ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। मैं ज्यादातर ये कहता हूं कि 90% ब्लॉकेज में भी आदमी साधारण रूप से काम कर सकता है, लेकिन अगर ठंड है और उसको ब्लॉकेज है तो फिर ये हार्ट अटैक का कारण बनेगा, चाहे उसको 10% ही ब्लॉकेज क्यों ना हो। तो सर्दियों में इसी कारण हार्ट अटैक बढ़ जाता है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि खून का गाढ़ा हो जाना। सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारा खून नेचुरल रूप से गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाता है तो प्लेटलेट्स चिपकने लगते हैं, वो चिपचिपे हो जाते हैं। जो खून में जो प्लेटलेट्स हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे उनके प्रवाह में मैंने तकलीफ होती है। जब भी प्लेटलेट चिपचिपे होंगे, खून के जो बहाव है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा कारण है लो विटामिन डी। विटामिन डी की वैसे ही लोगों को बहुत ज्यादा कमी रहती है। आजकल तो डॉक्टर बिना चेक करे जब भी कोई बीमार होता है तो विटामिन डी की गोली थमा देता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में विटामिन डी की कितनी कमी है। और ये ठंड में बहुत और ज्यादा कमी हो जाती है क्योंकि सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाता है और हम लोग बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं ठंड के डर से। तो विटामिन डी माने बहुत ज्यादा स्तर तक कम हो जाता है। और विटामिन डी का ये काम है कि हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है। तो अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम हो गया तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, वो कमजोर हो जाएंगी और ज्यादा प्रेशर में वो फट जाती हैं। माने जो स्वस्थ आदमी है, जिनको ब्लॉकेज नहीं है, उसका नस भी विटामिन डी की कमी में लीकेज हो सकता है, और उस लीकेज को भरने के लिए प्लेटलेट्स वहां पे जाएंगी और वहां पे ब्लॉकेज बनेगी। और इसी को कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अचानक हृदयाघात हो गया, माने सडन हार्ट अटैक। तो ये इसी कारण होता है कि विटामिन डी जब हमारे शरीर में कम होता है, हमारी नसें कमजोर होती है, तो
ब्लड प्रेशर के कारण कहीं भी वो फट जाती हैं और फटने के कारण प्लेटलेट्स उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में वहां जमा होती है और वो ब्लॉकेज बनाती है और सडन हार्ट अटैक से आदमी मर सकता है। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर जो मनोविकार हैं, जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, ये बढ़ जाता है। और इसके पीछे का भी वैज्ञानिक कारण ये है कि जब भी मौसम ठंडा होता है तो कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो ज्यादा बनता है। इस कारण ऐसे जो मरीज हैं उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है। और आपको पता है कि जब भी स्ट्रेस या डिप्रेशन बढ़ता है उसका संबंध हमारे हार्ट रेट से होता है। दिल ज्यादा धड़कना चालू कर देता है, बीपी बढ़ जाता है और फिर से हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो ये तो 4 हमारे शारीरिक सिम्टम हैं जो हार्ट अटैक के कारण है। 3 ऐसे और मैं चीजें बताऊंगा जो इसमें आग में घी का काम करेगी और ये हमारा लाइफ स्टाइल है जो हार्ट अटैक को बढ़ाने का काम करती है। सबसे पहला तो ये जो सर्दियों का मौसम है, अक्सर मैं हमारे देश की बात करूं तो दिसंबर और जनवरी, और दिसंबर और जनवरी आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पार्टियां या सबसे ज्यादा एंजॉय या घूमना फिरना या खाना पीना ये दिसंबर और जनवरी में ही होता है, क्योंकि शादियों का सीजन है, शीतकालीन छुट्टी है, क्रिसमस है और नए साल की माने भी तैयारी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को छुट्टी मिलती है और हम लोग ज्यादा फ्राई चीजें खाते हैं या जो नॉनवेज के जो शौकीन है वो नॉनवेज खाते हैं। तो इस चक्कर में माने जब भी हम लोग इन पार्टियों में ओवर ईटिंग करते हैं तो इसमें ज्यादातर शुगर वाली चीजें या फैट वाली चीजें या नॉनवेज वाली चीजें, ये सब चीज का जब सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में शुगर बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्रांस फैट बढ़ता है और एलडीएल बढ़ता है। और ये सब चीजें मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि ये सब चीजें हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। तो साधारण रूप से जब आप सर्दियों में ज्यादा खाते हैं लेकिन एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के चलते आदमी घर से बाहर निकलना कम कर देता है या उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और खाने की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ये आग में घी का काम करता है आपके हार्ट अटैक को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो लाइफ स्टाइल का जो हमारी जो गलती होती है वो है चेस्ट पेन जो वाला जो सिम्टम है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। खासकर हम इंडियंस लोग हमारे शरीर की जो गतिविधि है या हमारे शरीर में जो तकलीफ होती है उसको कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो सर्दियों में भी ये प्रॉब्लम जब भी आती है या किसी के चेस्ट में जलन होती है या भारीपन लगती है या सांस लेने में जब तकलीफ हो जाती है तो उसको साधारण गैस से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये सिम्टम हार्ट अटैक का होता है। तो अक्सर जब किसी के चेस्ट में जलन या सीना भारीपन लगता है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो बहानेबाजी की शुरुआत हो जाती है कि ठंड का मौसम है, इतना तो चलता है, या कल मैंने कुछ हैवी खा लिया था इस कारण मेरा सीने में भारीपन है या सांस लेने में तकलीफ है। और इसी चक्कर में इसको इग्नोर करना हमारे लिए हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तीसरा जो कारण है, तीसरा जो लाइफ स्टाइल हमारा जो है जो आग में घी का काम करता है, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है लेकिन सही बात है कि अर्ली मॉर्निंग आप वॉक में अगर जाते हो तो भी ये हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर ठंड के मौसम में एकदम सुबह उठ के अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो ठंड के कारण हमारा जो मैंने पहले ही बताया कि प्लेटलेट्स चिपचिपे होते हैं। दूसरा कार्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो कार्टिसोल का लेवल है वो हमारे हृदय के धड़कन को अनियमित कर देता है या कम ज्यादा कर देता है या और सुबह ही माने हमारे हार्ट को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सुबह सुबह जो हार्ट अटैक का जो रेट है वो सबसे ज्यादा है, सुबह ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है लोगों को। तो एकदम सुबह इन सर्दियों में अगर कोई
मॉर्निंग वॉक को जाता है और अपने आप को ग्रेट समझता है कि मैं 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, और उसको लगता है कि जितनी जल्दी जाऊं उतना ज्यादा फायदा है, तो फिर वो गलत है। क्योंकि अगर आप एकदम जल्दी जाएंगे तो हार्ट के लिए खतरा है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड होगी उतनी हमारे प्लेटलेट्स चिपचिपे होंगे और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो मॉर्निंग वॉक तो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा